हेलो क्लास 9 बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब अब आप लोग अच्छे हो गए और एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत टेंशन भी आप लोग का हो रहा होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम शायद बोर्ड के सीबीएसई के द्वारा क्लास 9 के आने वाला होगा। तो खैर उसी को टेंशन को कम करने के लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक लेके यहाँ पे कंप्लीट आए हुए हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली क्या होगा, वो रेशनलाइजेशन पे होगा। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक्सपोनेंट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अगर होप्स हो कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, कंप्लीटली जो है इसको वॉच कीजिएगा पूरे वीडियो को। तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिस बच्चे को रेशनलाइजेशन में दिक्कत अगर होता है वो, क्योंकि यहाँ पे हम आज कंप्लीट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कंप्लीट आपको क्या करेगा, पूरे कंसेप्ट के साथ आप लोग का हाई लेवल तक, लो लेवल से हाई लेवल तक क्या होगा, आप लोग का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था रेशनलाइजेशन में, नंबर सिस्टम में, वो आप लोग के श्योर मानो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जो बच्चे इसमें नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्या करना है, इस चैनल को लाइक भी कर देना है, कुछ कमेंट भी कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इस वीडियो को वॉच करने के पहले आप लोगों को क्या करना है कि अभी तक मैंने 1 2 3 4 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, तो जाकर के नंबर सिस्टम को जाकर के वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हालांकि उससे कोई लेना देना है नहीं हम लोग को इस पार्ट 5 में, है ना, लेकिन उसका कंसेप्ट कुछ आप लोग यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसको जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग का है वो रेशनलाइजेशन ही है ना। तो आज कंप्लीट हम क्या देखें, कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा और थ्योरी पार्ट बहुत ही कम हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो क्या कि रेशनलाइजेशन, आपके बुक में भी ये चीज मेंशन किया होगा, रेशनलाइजेशन क्या होता है। देखो होता क्या है कि रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर हमारे पास कोई क्या है, कोई अगर हमारे पास P बाई Q के फॉर्म में कोई नंबर है एंड Q अगर हमारे पास क्या है, इरेशनल है, क्या है हमारे पास, इरेशनल है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हमारे पास इस तरीके से कोई नंबर है कि डिनोमिनेटर अगर क्या हमारे पास हो, इरेशनल नंबर हो, तो इरेशनल को कन्वर्ट करना क्या चीज में, रेशनल में, इरेशनल को क्या करना है, रेशनल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनलाइजेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कोई भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास सपोज 1/√2 है, तो आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर यहाँ पे हमारे पास 1 है ना, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, √2 है ना। तो हम देखते हैं क्या है कि √2 जो बेसिकली क्या है, इरेशनल है। तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। यानी रेशनलाइजेशन का मतलब क्या समझेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग जो बेसिकली क्या है, रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे किया जाता है, तो √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा उस केस में, 1 मल्टीप्लाई √2 यानी √2 डिवाइडेड √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 2 होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे के एक दिमाग में बेसिक लेवल का चीज आता है कि सर √2 से ही क्यों आप मल्टीप्लाई किए हो, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हमें रेशनल नंबर में आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन जब भी मिलेगा 1/√5 1/√7 इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर होगा तो क्या करना है, इसी तरीके से 1/√5 होगा तो √5 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये तो बेसिक चीज हम लोग का हुआ कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, यानी कि प्रोसेस है ना, जिसमें डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग, अगर वो इरेशनल नंबर में है तो रेशनल में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है क्या, कि कोई इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल को भी हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाए, वो रेशनल निकल के आ जाए। सपोज दैट हमारे पास क्या है, 1 - √2 है, तो स्वाभाविक सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a - b है और a + b है, तो एक फॉर्मूला होता है क्या हम लोग का कि a² - b² यानी क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर यानी कि 1 √2 के स्क्वायर 2 होगा हम लोग का, 1 - 2 यानी कि -1 वैल्यू निकल के आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि a
यानी कि वैसा दो नंबर एक दूसरे के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है जब दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर निकल के आना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक चीज हमारे पास है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। रेशनलाइजिंग फैक्टर दो नंबर के बीच में कंपेयर किया जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हम लोग को मिलना चाहिए, वो हमें रेशनल नंबर निकल के आना चाहिए, है ना। ये बातें आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि अब दिमाग में ये बातें आप लोग को आना चाहिए कि सर रेशनलाइजिंग फैक्टर होने के लिए हमें कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास 1 माइनस रूट 2 है, तो क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, रेशनल में वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यानी कि फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा, चाहे रूट ए माइनस रूट बी के फॉर्म में भी रहेगा, तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस रूट बी निकल के आएगा, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को हम रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट ए माइनस रूट बी का रूट ए प्लस रूट बी ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें वहां से रेशनल नंबर निकल के आएगा। जैसे कि दोनों को आप मल्टीप्लाई को तो रूट ए के स्क्वायर यानी ए और माइनस रूट बी के स्क्वायर यानी कि माइनस बी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कैसे हम रेशनलाइजिंग फैक्टर के हेल्प से किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना हम लोग को आसान होता है। तो ये बेसिक दो जो पार्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है इसी के बेस पे, है ना, इतना ही काफ़ी नहीं है, दोनों कंसेप्ट जो पहले हमको समझना जरूरी था। तो उसके बेस पे क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट इस्तेमाल उसमें होता है और अलग अलग टाइप का क्या होता है उसमें मतलब कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट हम लोग का क्या होगा, तो मैं जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कहाँ का डिफिकल्टी हम लोग को आ रहा है। तो बेसिक लेवल पर अगर ध्यान दिया जाए कि हमारे पास एग्जाम वगैरह में क्या होते हैं, बोर्ड वगैरह के जो एग्जाम क्लास 9th में होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे कि 1 माइनस रूट 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 1 प्लस रूट 2 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को रेशनल नंबर निकल के आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है, लो लेवल से हाई लेवल तक अभी इतना ही क्वेश्चन है, भी इसके अलावा इतना ही और क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग कंप्लीट जो है इस वीडियो पे बने हुए रहिए। इसको मैं अगर किसी बच्चे को उतारना है तो मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके उसको एक बार उतार लिया कीजिए। ओके, और सब आशा करते हैं कि आप लोग का जितना भी पार्ट हम लोग को है मैथ में क्लास 9th बैरियर का वो कंप्लीट आप लोग का हो चुका होगा, है ना, और सब अच्छे तरीके से अभी रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे। ओके, तो अब देख सकते हो, अब उसी को क्या होगा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा अगर आप मतलब कंप्लीटली हमारे साइट हमारे चैनल पे आकर के ये सब चीज जितने भी हम क्लास 9 का सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं तो वहाँ पे वॉच करने पर कहीं ना कहीं मतलब क्या एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। ओके, तो देख सकते हो पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको क्या करना है, हम लोग को रेशनलाइज करना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन का भी तो ईजी है, अभी मैंने बताया था। इसे 1 बाई क्या है, रूट ओनली रूट नहीं है 5 प्लस रूट 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो स्वाभाविक सी बात है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो 5 माइनस रूट 2 होगा। ऐसा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, देखो सिंपल सी बात है, अब 5 प्लस रूट 2 है तो 5 माइनस रूट 2 ही खुद से लेंगे हम, है ना। क्यों लेंगे, कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी, तो रूट 2 जो वहाँ पे बेसिकली कि रेशनल नंबर के फॉर्म वो हम लोग को खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, खुद से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देख सकते हो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो क्या होगा हम लोग का 1 माइनस 5 माइनस रूट 2 डिवाइड होगा कितना होगा, 5 के स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर यानी कि 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 2 यानी कि 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 23 होगा। तो अब बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर अभी भी तो ये इरेशनल ही है, क्योंकि आपने बताया था कि ऊपर वाला नंबर 5 माइनस रूट 2 क्या है, इरेशनल है, डिवाइडेड बाई रेशनल, इरेशनल निकल के आएगा। बिल्कुल करेक्ट आपका कहना है, लेकिन हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन के बारे में बात करें तो डिनोमिनेटर जो इरेशनल था उसको रेशनल में कन्वर्ट करना ही हमारे पास क्या था, बेसिक कंसेप्ट हम लोग का यही था। रेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है ना। चलो, तो ये हुआ हम लोग का पहला का आंसर। अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन की रेशनलाइजिंग करने के लिए बोलेगा, है ना, तो रेशनलाइजेशन का मतलब रेशनलाइजिंग का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जो अगर हम हमारे पास क्या है
इरेशनल है तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करना, जो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, यहाँ भी सेम लॉजिक लगाओगे आप, है ना। क्या करेंगे हम, ऊपर भी रूट 3 प्लस रूट 2 से और नीचे भी क्या करेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये माइनस था यहाँ पे प्लस हम डाल दिए, क्यों, ऐसे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 रूट 3 और प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा रूट 3 के स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर, यानी 3 इंटू रूट 3 प्लस 3 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, दैट मीन्स 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड 1, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही लिख सकते हो क्या, मतलब बिल्कुल है 1 है तो इसको हम लिखेंगे ही ऐसे। चलो तो इस तरीके से आई होप सो कि सेकंड में भी आप लोग को डाउट नहीं बचा होगा, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या था, ये इसमें एक में था सिर्फ इरेशनल, अब बाकी हम दोनों में था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को वहाँ पे हम लिखे थे। चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलो इसमें बच्चे को डाउट रहेगा, इसके बाद भी आप लोग क्या करना है, जो भी मन में आता है आपको कि कन्फ्यूजन, उसको क्या कमेंट में आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको कमेंट करना है कि यहाँ पे इस तरीके से अगर डाउट लग रहा है तो आपको बताना है, ताकि मैं उस पर फिर से दोबारा एक बार बता सकूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है आफ्टर रेशनलाइजिंग, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइजिंग करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। और एक चीज मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, क्या, रूट 5 दिया हुआ है, रूट 10 दिया हुआ है, यानी कि ये बातें निकल के आता है कि जब रूट 5 रूट 10 दिया हुआ तो कहीं ना कहीं क्या करना है, जो रूट अंडर 40 है, रूट अंडर 80 है, उसको हम क्या करेंगे 5 रूट 10 में कोशिश करेंगे कि हम लोग को आ जाए, ठीक है। तो पहले काम हम लोग यही करेंगे। आप देख सकते हो थर्ड नंबर 1 और 2 से बिल्कुल थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाय रूट 40 माइनस रूट 80। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसमें से दिमाग लगाएंगे कि सर अभी इसको रेशनलाइजिंग करते हैं ना, तो रेशनलाइजिंग करने के पहले हम क्या करेंगे, पहले जो इतना बड़ा नंबर जो दिख रहा है 40 अंडर रूट, है ना, अब उसको रेशनलाइज करने से पहले क्या करें, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, है ना। ऐसे करने से क्या हम लोग को थोड़ा आसानी होगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर होगा तो ऐसा थोड़ी है कि मान लिया कि यहाँ पे 23 रहता रूट अंडर, यहाँ पे रहता 79 रहता मे बी, है ना, तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे दोनों उसका प्राइम फैक्टर निकाल करके इसे इसका भी हम निकालेंगे, तो उसको क्या होता है, इसको सिंपल कर लेते हैं रूट के अंदर ला करके, कुछ जो स्क्वायर वाला पार्ट होगा बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ केस में नहीं भी होता, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो होगा, है ना। बाकी क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि रूट 5 रूट 10 का वैल्यू दिया हुआ भी है, और उसके वैल्यू के यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो रूट क्या है हम लोग का 40 यानी कितना, 8 मल्टीप्लाई क्या होता है 5 होता है, या ऐसे भी कर सकते हो, क्या ऐसा करो नंबर डाल करो कि 4 होगा ना हम लोग का, 4 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं इस नंबर को। सिमिलरली 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई 5, है ना, रूट 5 नहीं अभी करो, है ना। इतना आसान से 40 को 4 मल्टीप्लाई 10 और 80 को 60 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 25 डिवाइडेड बाय 4, है ना। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि इस तरीके से a मल्टीप्लाई अगर b रहे रूट के अंदर तो रूट a मल्टीप्लाई रूट b लिख सकते हैं ना। एक कंसेप्ट आप लोग को सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रूट 4, है ना, मल्टीप्लाई रूट 10 माइनस रूट 16 मल्टीप्लाई क्या होगा हम लोग का रूट 5, है ना। अब यहाँ से क्या देखोगे आप कि 25 डिवाइडेड बाई रूट 4 का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, सबको पता होना चाहिए कि 2 होता है, कि 2 के स्क्वायर है ना। रूट के अंदर अगर कोई नंबर स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक बाहर निकल के स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो इसी तरह 2 के स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं, तो 2 निकल के बाहर आ गया, इंटू कितना रूट 10 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। 16 का 4 के स्क्वायर होता है, वो भी बाहर 4 निकल के आ जाएगा, तो रूट 5 निकल के हम लोग को आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग को सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब आसानी से हम क्या देखें, हम कोशिश किए कि क्या कि 5 और 10 का रूट जो दिया हुआ है तुम्हारा डेसिमल फॉर्म में वैल्यू, उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। 25 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई रूट 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.162, है ना, माइनस 4 मल्टीप्लाई रूट 5 यानी कितना 2.236।
अब क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी फिर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करके इससे डिवाइड करना है। इसके बाद आप लोग का काम है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे आसानी से, कैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा तो पहले क्या करना है कि डायरेक्टली इसको रेशनलाइज नहीं करना है, पहले इसको हम क्या करेंगे सिंपल फॉर्म अगर होता है तो पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करने का अगर ऑप्शन अगर रहेगा है ना, उसमें चांसेस रहेगा तो क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे रेशनलाइज करने का चांस नहीं था हम लोग का, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था √5 और √10 हम लोग का वैल्यू। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि मे भी अगर उनको लगता होगा तो क्या करेंगे, है ना, थोड़ा सा इसको और के करके हम बना देते हैं यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं अगर उनको ऐसे नहीं करना है तो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे करने से गलत आपको हो जाएगा, है ना। तो √40, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब हमें लगता है कि ऐसा हमें ही नहीं लगता, आपको देख सकते हो, आप खुद से करो तो आप लोग क्या होगा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे देख सकते हो 25 √40 मल्टीप्लाई कितना 25 √80, है ना, डिवाइड बाय कितना होगा 40 - 80 हो जाएगा। तो इरेशनलाइज तो खैर वैसे भी हम कर लेंगे, आसानी से निकल के हम लोग को आ जाएगा ना। कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 25 बेकार हम मल्टीप्लाई कर दिए, उसको बाहर ही रखो, है ना। तो इसको क्या लिखोगे आप 40 को मैंने क्या लिखा था 2√10 लिखे थे, तो 2√10 हो गया। और माइनस कितना हो जाएगा, कितना होगा 80 का √80 कितना निकाला है मैंने 4√5 निकाला है, 4√5 डिवाइडेड बाय कितना होगा हम लोग का ये नीचे हम लोग को निकल के आ जाएगा -40 निकल के आएगा। बाकी तो काट सकते हो आप, बाकी √10 और √5 का वैल्यू भी हम क्या करेंगे हम रखेंगे, तो वहाँ से भी क्या होगा 2 × 10 का वैल्यू, फिर हम लोग क्या करेंगे 4 × 5 का वैल्यू, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर हम लोग को जो आंसर वैल्यू निकल के जो आएगा शायद वो क्या होगा हम लोग का शायद वो निगेटिव में भी आ सकता है। 2 × 10 है तो 3 × 2 = 6 और 4 × 5 है, नहीं वो कट जाएगा हम लोग का। तो वैल्यू लगभग ऐसे हमको लगता है कि सेम ही निकल के आना चाहिए। एक बार करके आप खुद से देख लेना इसको, है ना, मतलब दो तरीके से बना सकते हैं। हालांकि हम अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दो, ऐसे भी तो मैंने बना दिया हूं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि रेशनलाइजिंग करने के बाद करना। तो अब यहाँ से बात निकल के क्या आता है कि सर आप जो एक ही है सेकेंड मेथड वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्यों, क्योंकि रेशनलाइजिंग आप लोग को दिया हुआ था। तो इस मेथड का इस्तेमाल जो बेसिकली क्या है कि कब करना है, ये हम लोग को सिर्फ वैल्यू निकालना है तो करेंगे इस मेथड का इस्तेमाल, अदरवाइज क्या करना है रेशनलाइजिंग करके ही करेंगे, यानी ये मेथड जो हम लोग का वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा और इसमें एक मेथड और हो सकता है, वो कैसे, इतना शॉर्ट में थोड़ा इसको हम और अलग तरीके से यहाँ पे बता देते हैं। तो वो कैसे होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें दिमाग लगाए होंगे सर पहले भी, जैसे कि 25 बाई कितना हमारे पास है √40 था और माइनस कितना है √80 है, ठीक है। तो अब पहले हम एक बार जो है ना इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना होगा 2√10 है ना, और -4√5 हमारे पास है। तो हम देखते क्या है कि 2√10 और 4√5 है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2√10 + 4√5 डिवाइडेड बाय 2√10 + 4√5। आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो बना सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे अब देख सकते हो 25 को बाहर ही छोड़ दो फिलहाल, 2 बाहर अगर कॉमन लेते भी हो इसमें, है ना, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 होगा, एंड √10 + √5 डिवाइडेड बाय देख सकते हो 2√10 का स्क्वायर - 4√5 का स्क्वायर। तो कितना होगा, ऊपर अभी छोड़ देंगे हम √10 + √5, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हम लोग का 4 से 10 से करेंगे तो 40 होगा, है ना, और 6 × 5 = 80 निकल के आएगा हम लोग का, है ना, बढ़िया है। हालांकि अब यहाँ तक जहाँ दिख रहा है कि 50 × 10 + √5, है ना, तो कितना होगा 2.236 + 3.162। अब तो इजी भी में लग रहा है कि इस मेथड का जो इस्तेमाल किए हैं मेथड थर्ड का, है ना, वो ज़्यादा आसानी दिख रहा है हम लोग को, है ना। हालांकि वो निगेटिव में आंसर आ रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्लियर है। अब 5 को क्या करो, दोनों को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर काटो तो निगेटिव नंबर हम लोग को आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी निगेटिव ही मिलना चाहिए। अब बातें निकल के आता है कि सर तीनों में से
किसको हम चूज करेंगे, है ना, कौन हम लोग हमारे पास करेक्ट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ज़्यादा आप देख रहे हो कि M1 जो मेथड हम इस्तेमाल किए हैं इसमें थोड़ा सा बना हुआ तो सही है, लेकिन क्या है कह रहा था कि इवेल्युएट कब करना है, रेशनलाइजिंग के बाद करना है। तो इसमें हम क्या देखे हैं कि रेशनलाइजिंग हम यहाँ पे क्या देखे थे कि नहीं किए थे, है ना। तो इसलिए क्या होगा, हम लोग को बेटर जो है मेथड 1 को आप लोग क्या करो, नेगलेक्ट करो। 2 मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं, लेकिन 2 मेथड को जो बनाओगे तो उससे ज़्यादा आसान हम लोग को क्या होगा। जैसे कि देखो, हम 2 मेथड में क्यों माना कर रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई रूट 10 करना पड़ेगा, फिर 4 मल्टीप्लाई रूट 5 करना पड़ेगा। तो हल्का सा को मतलब कि जो प्रोसेस लेंदी होगा, अदरवाइज कंसेप्ट हम लोग का सेम है, वैल्यू हम लोग का सेम ही आएगा। लेकिन इसमें क्या और देख सकते हो आप, क्या करेंगे, पहले 40 और रूट अंडर 80 को क्या किए, पहले उसको हम सिंपल किए। उसके बाद हम लोग को क्या हुआ, आसानी से यहाँ से रेशनलाइजेशन करके जो लास्ट में हम लोग को वैल्यू निकल के आया है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। तो होप्स हो कि M3 जो है इस तरीके से करोगे तो आप लोग को ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो बच्चे को अगर जिसको इसमें डाउट अभी भी बच रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, और इसमें क्या करना है कि इसको एक बार नोट डाउन कर लो, आपको जैसे बेटर हो। और 3 मेथड से बेनिफिट क्या आपको होगा कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर आप लोग हो रहा हो कि इस तरीके से भी बन सकता है। तो मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो अलग अलग तरीके से ही बनाया जाता है, तो आप लोग को ऐसे बेनिफिट होता है ना। आप लोग क्या होता है, ऐसे अगर अलग अलग कंसेप्ट से अगर बनाया जाता है, अगर टीचर बता रहे हैं, चाहे अलग बुक में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग को क्लियरिटी आप लोग को आएगा, है ना। क्वेश्चन को बनाने में क्या होता है, उसके इसमें आसानी हम लोग को हो जाता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको थिंक करते हैं। ओके, यानी कि हमारा माइंड क्या है वो हम लोग का ओपन हो जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो मैथ में सारे बच्चे का, बहुत सारे बच्चे के क्या देखते हैं, खासकर CBSE वालों का ऐसे सुनने को नहीं, ऐसा देखते भी है बहुत सारे बच्चे को कि उसका मैथ थोड़ा सा वीक होता है। वीक होता है कि मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे के होता है। बच्चे क्या करते हैं, वो मैथ्स में या तो शुरू से ही उसका कंसेप्ट उतना मैथ में नहीं क्लियर हुआ होगा, है ना, चाहे जो भी कारण हो, ध्यान नहीं दिए होंगे, चाहे और भी कारण हो सकता है ना। तो उस केस में क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले हर एक क्वेश्चन जो होता है उसको मैथ को अलग अलग क्या करना है, टच करना है, बनाना उसको है। जो भी आपको डाउट होता है, जो आपके जो टीचर हैं उनसे आस्क करना है, तो वहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का जो है तो रेशनलाइजिंग के टर्म पे ही बेस, लेकिन जो हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड किया है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ही देख सकते हो। 7 + 3 √5 डिवाइडेड 3 + √5 माइनस 7 - 3 √5 डिवाइडेड 3 - √5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, a + √5 × b दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, हमें a और b निकालना है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मतलब क्या करना है, फाइंड a और a एंड b को फाइंड करना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम पहले कैसे करेंगे, पहला जो हमारा अटेम्प्ट होगा वो पहले रेशनलाइज करेंगे दोनों को अलग अलग, है ना। तो बहुत बच्चे को हो सकता है कि दिमाग में चल रहा होगा कि सर रेशनलाइज करने के पहले क्या करते हैं, इसको इससे एलसीएम ले लेंगे, तो वैसे भी साथ बन सकता है। लेकिन ज़्यादा बेटर क्या होगा कि दोनों को हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, a और b आसानी से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 7 + 3 √5 उसको मल्टीप्लाई करोगे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से, तो 3 + √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 - √5 होगा, डिवाइडेड 3 + √5 × 3 - √5, है ना, माइनस 7 - 3 √5 × 3 + √5 डिवाइडेड बाय 3 - √5 × 3 + √5 होगा, है ना। तो अब बाकी बाद में क्या, इसको नहीं भी लिखे, लास्ट में भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। हम लेफ्ट हैंड साइड के बारे में पहले क्लियर कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 × 3 यानी कि 21, और कितना +9 √5, फिर 7 को √5 से करोगे। आप लोग को बेसिक आइडिया ये सब होना चाहिए। इरेशनल नंबर का जो वीडियो बनाने के बाद आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जब किए होंगे तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन बनाने को मिला होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, 7 इंटू जो है 3 माइनस रूट 5 करेंगे प्लस 3 इंटू, बेसिक से आप लोगों को बता देते हैं, जो बच्चे का कंसेप्ट और क्लियर नहीं होगा तो वो आसानी से यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा। ए तो बेसिक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 है ना। यहाँ भी सेम लॉजिक है, 7 को करोगे किससे, 3 प्लस रूट 5 को माइनस 3 रूट 5 से क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। इसको ऐसा कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे कर लेते हैं फॉर्मूला पे, तो 3 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर, यहाँ भी 3 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर। ओके, तो ऊपर कितना होगा 21 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 है ना, और माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 5 हो जाता है, डिवाइड बाय कितना होगा 9 माइनस इसका 5 होगा प्लस 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा हम लोग का 9 माइनस 5 होगा। चलो, हालांकि स्टार्टिंग में बता रहे, बाकी इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे है ना, हालांकि एग्जाम में आप लोगों को पूछ रहा था, आप लोग को ऐसे ही मारना पड़ेगा। 21 और माइनस 50 यानी कि 6 होगा हम लोग का, ठीक है, 21 माइनस 50 यानी कि 6, और ये कितना होगा प्लस 2 रूट 5। ये सब बहुत कुछ बच्चे को इसमें भी डाउट होता होगा, तो लेकिन ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग को और दिक्कत है तो उसमें कमेंट जरूर करना, हम उसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सब बेसिकली क्या आप लोग को आना चाहिए है ना। रूट 5 को बाहर ले लो तो माइनस 7 प्लस 9 होता है, यानी कि प्लस 2 निकल के आएगा, तो बेसिक इंटीरियर का पार्ट हम लोग का है, और डिवाइडेड बाय कितना 9 माइनस 5 यानी कितना, ये 4 निकल के आ जाएगा, माइनस 21 माइनस 50 यानी कि यहाँ भी 6 होगा हम लोग का, एंड माइनस 2, यहाँ भी 7 रूट 5 बाहर लोगे तो 7 माइनस 9 यानी कि माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ भी 4 होगा। अब इजी वे में क्या करेंगे, एलसीएम अगर 4 लेते हैं तो 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस होगा हम लोग का 2 रूट 5। ओके, तो यहाँ से 6 से 6 कटेगा है ना, एंड कितना 4 रूट 5, मतलब 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 यानी कि 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 कटेगा, यानी कि रूट 5 आ गया हम लोग का। अब इससे कंपेयर जब करोगे है ना, रूट 5 को किससे, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, a प्लस रूट 5 इंटू बी दिया हुआ है। जब हम कंपेयर करेंगे तो रूट 5 ओनली दिया हुआ है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू ए प्लस कितना रूट 5 इंटू बी इजक्वल टू ए प्लस रूट 5 इंटू बी। तब कंपेयर करके देख लो, एज इक्वल टू कितना दे रखा है हम लोग का है ना, एज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि 0 यहाँ पे मान सकते हैं, एज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रूट बी यहाँ पे मत लिखो आप, हम रूट 5 को 0 प्लस रूट 5 लिखेंगे, इसको इसे कंपेयर करो तो क्या होगा हम लोग रूट 5 इंटू बी इक्वल टू रूट 5, यानी बी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे को दिक्कत होता है, तो उस केस में क्या करना है, आप खुद यहाँ पे देखो कि रूट 5 को हम ऐसे लिखेंगे और ए इक्वल टू दिया हुआ है, रूट 5 में क्या मल्टीप्लाई है 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ रूट 5 में क्या मल्टीप्लाई है बी मल्टीप्लाई, यानी बी इक्वल टू 1 कहेंगे, और यहाँ पे रूट 5 में क्या है 0 है, कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, आप लोग सिंपल वे में बनाना है। तो होप्स हो कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर आप लोग को हो गया हो, कैसे बनाया जाता है ना, कैसे ए और बी को फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके बाद भी अगर डाउट है तो बच्चे का कमेंट करना बनता है ना, तो उसके बाद हम आगे इसमें कुछ और बताएंगे कहाँ पे आप लोग का डाउट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं, बाकी इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेना है आप लोग को। जितने ज़्यादा कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी मिलेगा। और सारे बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, जिस बच्चे को खुशियाँ ज़्यादा चाहिए उसे क्या करना है, उसे मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं खुशियाँ चाहते हो तो ऐसे ही आप लोग का जीवन चलेगा फिर, है ना, आगे भी। तो क्या करना है, पहले सारे बच्चों को ये बात ध्यान रखना है कि अगर हमें बहुत खुशियाँ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सफलता प्राप्त करना पड़ेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या होता है, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत का दामन, मतलब मेहनत का हाथ थामना पड़ेगा, है ना। और एक एक चीज़ों को क्या करना है, अभी आप मेहनत करोगे तो बहुत कम समय के बाद आप लोग क्या होगा, आपका जो डिजायर है, आपकी जो
इच्छा है ना, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी इंजॉय करना चाहते हो, आप लोग के लिए जीवन आसान हो जाएगा, है ना। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ही नहीं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है जीवन जीना, है ना, और जीवन में खुश होकर जीना, है ना। तो वो सब चीज़ें दोनों मैटर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो f ए इक्वल टू 3 माइनस 2√2, ये कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है। अब देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट लगा हुआ है, लगेगा, है ना। हालांकि है तो उसी पैटर्न पे, कौन से पैटर्न पे, जो हमारे मतलब रेशनलाइजेशन का जो पैटर्न चला आ रहा है, यानी कि जो कंसेप्ट है उसी पे हम बात करेंगे, उसी पे बनेगा भी। लेकिन थोड़ा सा यूनिकनेस इस क्वेश्चन में है, यानी कि थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन दिया हुआ है ना। कंसेप्ट तो सारा एक ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो आस्किंग का रहता है पैटर्न, यानी कि जो एप्लीकेशन जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इस बातों को ध्यान रखना है कि पहले कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद अलग अलग पैटर्न पे अलग अलग क्या करना है, पैटर्न का क्वेश्चन को बनाना हमें बहुत ही जरूरी है, तब जाकर हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कि ए इक्वल टू 3 माइनस 2√2 है, वो तो अच्छी बात है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए 1 बाई ए स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए का दी होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए का दी होल स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। हम क्या देखते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करेगा कि ए यहाँ पुट करेगा, फिर 1 बाई ए करेगा, 1 बाई ए को रेशनलाइज करेगा, तो वहाँ से वैल्यू आप लोग को आसानी से निकल के आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होने से ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग इसको और सिंपल बना सकते हैं। 1 प्लस ए प्लस 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि सर ए तो दिया हुआ है, 1 बाई ए तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 बाई 3 माइनस 2√2, तो इसलिए मैंने बताया था कि रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल होगा, आप देख सकते हो। तो फिर से क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका 3 प्लस 2√2 होगा, नीचे भी 3 प्लस 2√2 निकल के आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2√2 यानी कितना, 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 3 के स्क्वायर माइनस 2√2 के स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 इंटू 2, है ना। यानी कितना होगा ये 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड 9 माइनस 8, यानी कि 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 3 प्लस 2√2 निकल के आएगा। किसके लिए, 1 बाई 1 का वैल्यू निकल के आएगा। तब तो ईजी है। अब क्या करना है, ए प्लस 1 बाई ए क्या हो जाएगा, फिर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए 3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, और 1 प्लस ए कितना दिया हुआ है, 1 बाई ए कितना निकाले हम लोग हैं, तो 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है। सेम वे में ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखो आप 3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो -3 माइनस 2√2 निकल के आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कुछ वैल्यू यहाँ पे कटेगा, यानी कि 3 6 होगा, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पे है, मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ से 3 कटेगा यानी कितना होगा, -4 इंटू √2, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को माइनस यहाँ पे नहीं देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अब क्या करना है, 6 4 जा 20 -24 इंटू √2, दैट इज द आंसर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग टाइप का कंसेप्ट लगा था हम लोग का, है ना, देखने के बाद, क्योंकि ए दिख रहा था और निकालना ए था। तो अब देखो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, इसको क्या करना है, ए प्लस मतलब दिख रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम लोग का है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे आगे, जैसे कि मतलब कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में जब बात करेंगे, फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इसको और अच्छी तरीके से कैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है उस पे हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे और अलग अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यही से ए स्क्वायर माइनस कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला पे बेस्ड था, तो हम क्या किए, पहले इसको सिंपल फॉर्म में ये ले आए। बाकी स्टार्टिंग में बताया था कोई बच्चे ए का वैल्यू यहाँ पुट करेगा, है ना, 1 बाई ए स्क्वायर को, है ना, ए 1 बाई इतना हो जाएगा, फिर रेशनलाइज करके बना सकता है। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा आप लोग को यही कि जिस तरीके से हम
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के बेस पे हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे किए हैं। 1/a हम निकाल दिए पहले आसानी से, बाकी जो a और 1 + a का वैल्यू था यहाँ पे हम पुट करके आसानी से -24√2 निकल के आ गया। तो होप सो कि बच्चे को कंसेप्ट अब जो है रेशनलाइजेशन में धीरे धीरे मतलब और आपको क्लियरिटी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता कि मान लिया हम जो अभी बता रहे हैं वो वीडियो को सिर्फ वॉच कर लो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट आपका इसको देखने के बाद कंसेप्ट आपको दिमाग में आ जाता है कि हाँ आपको, लेकिन कॉन्फिडेंस आने के लिए आप लोग को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन जाकर के बुक से खुद से करना है ना। हालांकि इतना भी देखोगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाए किस तरीके से होता है, लेकिन जब आप करने आते हो मैथ में कोई वीडियो मान ली कि हम देख लिए तो वहाँ से आइडिया मिलता है, लेकिन जब करने जाओगे तो वहाँ से पता चले कहाँ कहाँ हमको डिफिकल्टी मतलब आ रहा है ना। मैथ में भी ऐसे भी जब तक आप पेन कॉपी इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या दिया हुआ देख सकते हो कि इफ x = 5 - 21/√21/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा जी, ऐसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है, जो अभी जितना भी क्वेश्चन बताए हैं उससे बिल्कुल ही अलग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेकिन इसमें भी हम क्या देखेंगे, जब कंप्लीट इसका प्रोसेस आप देख लोगे तो पता चलेगा कि ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। रेशनलाइजिंग तो खैर इसमें भी करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो इसमें डाटा जो दिया हुआ x का वैल्यू का, है ना, उसको पहले हम कंसीडर करते हैं, है ना। तो हमारे पास जो दिया हुआ क्या, हमारे पास 5 - 20√21/2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके बेस पे, यानी कि x जो दिया हुआ है 5 - √21/2 दिया हुआ है, इसके बेस पे हम क्या करेंगे, पहले 1/x निकाल लेते हैं, है ना। 1/x क्यों निकाल रहे हैं सर, वहाँ से आप लोग को आसानी होगा, है ना, क्योंकि 1/x हम लोग को दिख रहा है हर जगह पे। तो मतलब अब क्वेश्चन में उठा के यहाँ पुट करो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वैसे भी आपको वैल्यू निकल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस जो हम जो बता रहे हैं मेथड, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आप लोग को, अच्छी तरीके से सिंपल वे में आप लोग को आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो 1/x निकालते हैं तो कितना होगा, 1/5 - 21/2, यानी 2 पर चला जाएगा। तो 2 डिवाइडेड कितना होगा, 5 - 21 होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 5 + √21 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 + √21 फिर से करना है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 10 यहाँ पे लिखेंगे, है ना, प्लस 2√21 डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b, यानी कि 5 के स्क्वायर, है ना, माइनस √21 के स्क्वायर, यानी कितना होगा 10 + 2√21 डिवाइडेड बाय कितना 25 - 21, यानी कि 10 + 2√21 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 होगा। तो जैसे ही 2 हम बाहर कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 5 + √21 डिवाइडेड बाय 4, तो कटेगा हम लोग का, यानी कि 5 + √21/2 हम लोग का वैल्यू निकल के आएगा, किसका, x का वैल्यू निकल के, मतलब सॉरी 1/x का वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा इतना, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन हमें निकालना है इस सारा इतने सारे के वैल्यू निकालना है, तो इजी है। पहले तो हम क्या करेंगे, x + 1/x निकाल दो आप, तो कितना है x का वैल्यू हम लोग का, 5 - 21 √21 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x, है ना। तो 1/x अगर दिया हुआ है तो वैल्यू कितना निकल के आया है, 5 + √21/2 आया है। तो हम देखते क्या है कि यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं, -√21 + 5 + √21 डिवाइडेड बाई कितना है 2 है, तो यहाँ से हम लोग को शायद 10/2 यानी कि 5 वैल्यू आएगा, किसका, x + 1/x का। अच्छी बात है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, पीछे लास्ट का जो क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखते क्या है कि यहाँ से आसानी से क्या होगा हम लोग का, अब जो ये तो निकल के आ गया, अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं, अलग अलग निकालने वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे इसको 1 मान सकते हो आपको, है ना, फिर बाद में 1 2 3 करके वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। x² + 1/x², है ना, इसका वैल्यू निकालना है।
हम तो x का ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1/x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ए बी के टर्म में। ए बी के टर्म मतलब क्या, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये आप लोग को सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि इस तरीके से फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि ऐसे भी इसको एक्सपेंड करोगे तो एक ये वाला प्लस में आएगा, ये वाला पार्ट तो कट के फिर से ही आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि x से x कटेगा और ये जो वैल्यू निकाल के आए हो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यानी कितना होगा यहाँ से 1 के स्क्वायर है ना माइनस 2, सॉरी 1 हम लोग को आया है, x प्लस 1/x क्या आया है 5 आया था, यानी कि 5 के स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना 25 माइनस 2 यानी कितना 23। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। सेम वे में क्या हम करेंगे, हम क्या निकालेंगे x³ प्लस 1/x³ को निकालेंगे, है ना। तो फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का। अलजेब्राइक आइडेंटिटी में जब आएंगे तो हम कंप्लीट इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया जाएगा। a³ प्लस b³ का क्या होता है a प्लस b माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ये आप लोगों को शायद बहुत सारे बच्चों को पता होगा, माइनस शायद नहीं होता होगा कि माइनस ही होता है। जस्ट होल्ड डाउन। हाँ जी, तो देखो क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे क्यू कर देंगे। अब बाकी क्या होगा, थोड़ा सा बाहर हमेशा डिस्टर्ब करता है, तो हाँ यहाँ पे क्या होगा हम लोग क्यू होगा, बाकी वो सही हम लोग का है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ये तो x से x कटेगा, बाकी x प्लस 1/x वैल्यू कितना आप निकाले हो, आप 5 निकाले, तो 5 के पावर क्यू है ना माइनस 3 इंटू कितना होगा 5, यानी कि 5 के पावर क्यू है ना। तो 5 5 25, 25 को 5 से करोगे तो 125 है ना माइनस 15, यानी कितना होगा 1/10 आएगा। चलो तो इसको 1 2 3 मानेंगे, बाकी 1 2 3 को पुट कर दो इसमें, तो क्या निकल के आएगा हम लोग का, है ना, पुट वैल्यू ऑफ 1, है ना। ये सब तरीके से क्या करना है एग्जाम में हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, है ना, इन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया उसमें पुट करेंगे। तो x³ प्लस 1/x यानी कि 1/10 है ना, माइनस 5 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1/x², कितना आएगा हम लोग का 23 होगा, और प्लस x प्लस 1/x यानी कि 5 होगा। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से, जो भी आपको वैल्यू होगा वही आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग को इस क्वेश्चन में भी कंप्लीटली जो है, जो पहले क्वेश्चन जो भी था इसका कंसेप्ट पहले वाला का तो इस्तेमाल हुआ ही है, थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन भी था, है ना। यहाँ पे क्या देखे हम, इस टाइप के क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन में हम बनाए थे, बाकी यहाँ पे भी क्या थोड़ा सा चेंजिंग हुआ था, और यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्म में आया है। तो क्यूब वाला फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, इसी को लेके हम काम करेंगे, है ना। तो बच्चे को ये ध्यान रखना है कि 1/x का वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि x का वैल्यू यहाँ पुट करके हम निकालेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इस वे में क्या करोगे, अगर बनाओगे तो x निकालो, पहले तो दिया हुआ है हम लोग का, बाकी 1/x निकाल दो, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद x² प्लस 1/x² निकाले हैं, कैसे निकालें सबको दिया हुआ है यहाँ पे है, और x³ प्लस 1/x को निकाल करके वैल्यू जो अलग अलग आएगा फिर बाद में उसको पुट करके आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो मूव करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन और हम लोग को है जो आज डिस्कस करेंगे, जो इस सारे क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। तब तक क्या करना है, इस क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को उतारना चाहते हो तो उतार लो। अब जो रेशनलाइजेशन का बेसिकली क्या है, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे थे, अब इससे थोड़ा सा एक लेवल अब मतलब जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक मतलब कह सकते हो हॉर्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हम करवाए थे वो बेसिकली क्या है, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था, एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए था। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन जो लास्ट का है, वो थोड़ा सा हम लोग को क्या होगा, उससे एक लेवल अप होगा। अप का मतलब कि जो 9 का लेवल है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा होगा, है ना। बेसिक लेवल 9 का, 9 का मतलब जो हॉर्स लेवल होता है, दैट मीन जो स्टैंडर्ड लेवल होता है, वो क्वेश्चन हम लोग का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कैपेबल है, दैट मीन्स उसका कंसेप्ट जो है बेसिकली क्या है, नंबर सिस्टम का, यानी खासकर रेशनलाइजेशन का, वो अच्छा एक लेवल पे पहुंचा हुआ है ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के। ध्यान से देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 इंटू √3 माइनस √2 प्लस √5 दिया हुआ है। इसको एक्सप्रेस विथ रेशनल डिनोमिनेटर, हमारे पास जो अभी p/q के रूप में दिया हुआ है फॉर्म, ए क्यू किस फॉर्म में, अभी इरेशनल फॉर्म में है।
हमें करना क्या है कि रेशनल फॉर्म में डिनोमिनेटर को लाना है ना। चलो तो अब है एक ऑप्शन क्या है कि सर इसमें थोड़ा सा इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए नहीं है तो कॉम्प्लेक्स बच्चे को होगा। तो देखो कैसे हम थिंक करेंगे, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा करो कि ये दोनों को एक ए मान के चलो, मतलब मन में कंसीडर करना है ना। तो हम क्या देखते हैं, जब इसको ए मान के चलेंगे और ए प्लस बी के रूप में आ जाएगा हम लोग का, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइजिंग के बारे में तो बहुत सारे कंसेप्ट अभी मैंने उसके बेस पे क्वेश्चन मैंने किया था, तो उसी को मैंने क्या किया, इसको ए माने इसको माइनस बी के रूप में लिख दिया है। तो √3 माइनस √2 इंटू माइनस √5। कुछ बच्चे क्वेश्चन दिमाग में होगा कि सर √3 माइनस √2 कहीं क्यों लिए हो, √3 प्लस √2 ले सकते, √5 ले सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें तुम्हारा। चलो तो हम देखते क्या है कि जैसे ही 3 इंटू ए होगा हम लोग का, 3 इंटू कितना, 3 इंटू 3√q माइनस 3√2 है ना, और कितना होगा हम लोग का, इसको जो बेसिकली क्या है ना, 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3√5 निकल के आएगा। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या देखेंगे, इसको ए भी कह सकते हैं ना, प्लस बी माइनस बी के रूप में दिया हुआ है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के रूप में √3 माइनस √2 का हो जाएगा स्क्वायर, और बी के रूप में √5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब हम देखते हैं क्या बढ़िया बात क्या है कि ये सा सिंपल फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है। तो ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी हम लोग, है ना। उसमें बेकार ही मल्टीप्लाई किए थे, आप ऐसे कर लो, 3 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 के रूप में कर लो। नीचे क्या निकल के आएगा, √3 के स्क्वायर, मतलब देख सकते हो क्या कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू √6 होगा हम लोग का, 2ab हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम देखते क्या है, a कितना होगा, -5 हो जाएगा, है ना, √5 के स्क्वायर 5 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे कट रहा है, √3 के स्क्वायर 3, √2 के स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 यानी कि 5 से 5 कटेगा। तो लगता है आसान हो गया हम लोग को बनना यहाँ से, √3 माइनस √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय क्या होगा हम लोग का, 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√6 माइनस 5, तो ये कटेगा हम लोग का। चलो अब देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 3√3 माइनस √2 माइनस कितना √5 डिवाइडेड बाय माइनस 2√6। अभी भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इरेशनल फॉर्म में है। तब तो सिंपल है, अब सारे बच्चे इसको कर सकते हो खुद से। क्या करेंगे, √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि है सीधी सी बात है, √ से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हम लोग को जो डिनोमिनेटर इरेशनल है वो रेशनल में आएगा, यानी कि 3√6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय कितना होगा, -2 × 6 यानी कि 12 हो जाएगा। कुछ कटेगा ना हम लोग का, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा, कटेगा है ना, 3 2 जा कटेगा हम लोग का, यानी कि √6 इंटू √3 माइनस √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय कितना होगा हम लोग का, -4। इतना ही तक करके छोड़ सकते हो, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, √6 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √6 को √2 से करो, √6 को √5 से करके आप बना सकते हो। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हम लोग क्या है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इसको क्लास में मतलब एग्जाम में बना के आएंगे, है ना। ऐसे कंसेप्ट का बेस क्वेश्चन अगर होगा तो आप बुक में दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन, उसको करना, उसके बाद किसी में भी अगर डाउट रहेगा तो आस्क कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो दिख रहा है थोड़ा सा अमेजिंग क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, है ना। बहुत अमेजिंग तो नहीं कह सकते हो, लेकिन 9th के लेवल पे मतलब एक अमेजिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हम लोग को है, रेशनलाइजेशन का जिसमें कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। इस क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ मैं, बाकी आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, है ना। सोल्यूशन को डाउट लगा होगा आप लोग उसमें तो आप कमेंट कर देना, बाकी उसको लिखने के बाद उसको एक बार रीड करना। क्वेश्चन सेकंड, इफ x इक्वल टू 1/3 माइनस √8 फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। अब देख सकते हो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ, हम कंप्लीटली यहाँ सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 1/3 माइनस √8 दिया हुआ। बच्चे
क्या करेंगे कुछ बच्चे, अब जो भी बच्चे अभी पूरा कंप्लीट वीडियो अभी तक बात किए हैं, तो पहला क्या काम करेंगे वो रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया मिल गया होगा कि सर यहाँ पे एक्स करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आपने बताया था कि हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस्तेमाल यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे स्टार्टिंग में बताया था इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है वो आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो 3 प्लस √8 3 स्क्वायर माइनस √8 के स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। अभी ज़्यादा मैं नहीं करूँगा उसमें डिटेल से, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। यानी कि जो x का जो वैल्यू निकल के आ गया हम लोग का 3 प्लस √8 निकल के आ गया। बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ से इसका वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का। अब ध्यान दो वैल्यू यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है उसको कम करने के लिए, इसका निकालने के लिए पहले इसी पे भी और हम काम कर लेते हैं। क्या करेंगे 3 को लेके चले आते हैं। तो कहो सर ऐसा अपने मन से आप कैसे कर लेते हो, मन से नहीं किए हैं, कोशिश करते हैं, बनाए हैं क्वेश्चन को, तब जाकर के इस टाइप की आइडिया जनरेट हुआ है। आप भी ऐसे बनाओगे तो आपको भी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे है इस टाइप क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप का जितना आप करोगे आपको उतना ही आइडिया आप लोग के दिमाग में आएगा। चलो तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 लेके चलेंगे। अब देखेंगे सही में ऐसा करने से होता है, चेक कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद करने के बाद दोनों साइड लिख लोगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6x सही है, यानी कि यहाँ से 8 होगा। अब इसको और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 8 को उधर लेके चले आते x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 1 है ना 0, मतलब 9 माइनस 8। चलिए जी ये तो निकल के आ गया। हम क्या करेंगे अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। क्या करना है, इसी कंसेप्ट को इसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी इसको ब्रेक करेंगे इसके फैक्टर के रूप में। लेट मी चेक, हम इसको क्या करोगे, x तो बाहर होगा ही होगा सर, है ना। तो x बाहर अगर होगा तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के रूप में आ जाएगा। मतलब इसको हम ब्रेक करके इस फॉर्म में ला रहे हैं ताकि वैल्यू आसान से पुट करके हम निकल के आ जाएगा, है ना। इसीलिए चलो तो अब देखते क्या है। अब थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जो इसके बाद जो फैक्टराइजेशन लिखोगे है ना, उसको लिखने के पहले एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ जाना है ना। यानी इसको हम क्या किए हैं x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है ना, इस तरीके से लिखे हैं तो कितना होगा ये x³ होगा और माइनस 6x स्क्वायर होगा, है ना। अच्छी बात है। और जब 6x स्क्वायर होगा है ना, अब प्लस x होगा, लेकिन हमें समस्या कहाँ है, हमें 2x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे प्लस क्या करोगे 4x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ माइनस 7 यानी कि यहाँ पे कितना करेंगे माइनस 8x करेंगे, और यहाँ पे और तो नहीं है ना। तो क्या हाँ 4x स्क्वायर माइनस 8x बढ़िया है। तो माइनस 8x प्लस 6 यानी माइनस 7x हो जाएगा, बच जाएगा हम लोग का क्या, हम लोग को बचेगा 5 बचेगा। तो हम देखते क्या है, क्या अदर वे में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि मतलब कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अगर हम फिर से क्या कुछ आ सकता है क्या, लेट मी चेक यार, क्या दिक्कत है करने में। एक तो 4 होगा सर, 4 आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो, है ना। और ये कितना होगा 24 निकल के आ जाता है माइनस 24। तो यहाँ पे वैसा करो, आप माइनस 8x किए थे ना, इसको रहने दो, हम खुद से यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 24x करेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस फिर से हमें प्लस 24x करना पड़ेगा, वो भी बात है, बढ़िया है। प्लस 4, तो प्लस 4 भी हम लोग को आ जाएगा, तो 1 4 तो यहाँ से निकल के हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसा ब्रेक किया जाए ताकि वो इस फॉर्म में फिर से हम लोग को आ जाए, है ना। चलो जी बढ़िया है। तब तो सर 4x स्क्वायर हो गया माइनस 24x हो गया ना, और 24x ले लिए तो प्लस 24x चलेगा दौड़ेगा। एक मिनट होल्ड डाउन, थोड़ा सा बाहर
ठीक कर लेते तब तक हम। हाँ जी, तो देखो हमें -8x को तो रहने देना है ना, और क्या करना है 4x² - 6x हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं, है ना, इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। अभी क्या लिख सकते हैं 4x² माइनस कितना 24x, है ना, +4, तो +4 अगर होगा तो 16x + 1, देखो तो करके क्या -8x में आ जाएगा वो, चिंचोंग, यस आ जाएगा। चलो तो इसको अब क्या करना है हम लोग को है, इसको कैसे करना है 4x² - 24x + 4, है ना, तब इसको दो पार्ट में हम कर दिए, 4 + 1 में कर दिए, है ना, और बाकी क्या किए हमें लाना था इतना, है ना, तो हम -4x प्लस खुद से क्या करेंगे 16x करेंगे। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो चलेगा क्या, हमें जो चाहिए x3, है ना, -6x² + 2x² - 7x। हाँ तब तो कोई दिक्कत नहीं आता क्या ना हम लोग को, दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि x3 आ गया -6x² + 4x² यानी कि -2x², x -8x - 7x, 4 + 1 यानी कि 5, है ना। हम 4 + 1 में क्यों कर दिए, है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 रख लेंगे हम लोग का 4x², है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या किए, इसको तो ये हो गया, है ना, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो हमें ऐसा कर सकते हो क्या कि यहाँ पे -24x, है ना, अब +4 आएगा, है ना, तो हमें इसको मिटा देते हैं, ठीक है, -24x, है ना, और प्लस कितना 16x करना पड़ेगा, है ना, क्यों करना पड़ेगा, अच्छा कोई बात, इसको 4 कर दो ऐसे अपने मन से, 4 करेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग का 24 और प्लस 16 तो करना ही पड़ेगा ना, +1, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 8 हमको आना चाहिए, है ना, तब ना इसको ऐड करो, है ना, इसको ऐड करो तो कितना होगा 8 और -8x प्लस x यानी कि -7x, मतलब इसके एक स्टेप करके बाद में किए हैं, वो बातें ध्यान रखना है आप लोग का, ठीक है। इतना ही काफ़ी हम लोग करने के लिए है। बच्चे को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि सर आपको इतना थिंक करना पड़ा तो हम लोग को भी तो और थिंक करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, थिंक थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने उपाय बताया था कि इसके बाद जो इसको तू ब्रेक करके लिखे हो, है ना, उसको न ब्रेक करके पहले इसमें आ जाएंगे हम लोग, जो हमको पार्ट चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो इसके बेस पे आसानी से आ गया हम लोग का, है ना, मतलब इसको फैक्टराइज करना जो है, फैक्टराइजेशन 8 में ही पढ़े होगे, आगे भी पढ़ना हम लोग का है, तो इसको लाने के पहले इसको पहले करना पड़ेगा। अब चेक करके देख लेना अभी बाद में, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। x3 ये हमको आना चाहिए -2x², तो -6x² प्लस 4x² कितना हो जाएगा -2x² और x -23x हो जाएगा और प्लस 60 यानी कितना -7x हो जाएगा और 4 + 1 यानी कि 5 होगा। अब ये जो हम कहाँ से किए, इसके बेसिस पे किए हम लोग हैं, क्लियर है यहाँ तक, चलो बढ़िया है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आसान होगा, कैसे x इंटू वैल्यू कितना निकाले हो, अब 0 निकाले हो तो 0 हो जाएगा, +4 × 0 + 16x + 1, है ना। अच्छा 0 0 0 0 0 x तो मेरे को पता है ना, x मेरे को पता है, x कितना है हम लोग का, x कितना है 3 + √8 + 1, बाकी ये तो वैल्यू पर 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों से, जो आएगा 1 ऐड कर देना, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन को हम खूब और करेंगे, है ना, जो बुक में हो आपको साइड बुक में भी करते रहना आप लोग, और अगर होगा ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप को तो आपको कमेंट करके उसको पूछना भी है ना, तो आप लोग कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा, अच्छा टॉप लेवल का करना है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी लग रहा है ना सिमिलर टाइप का है, अदरवाइज पहले इसको आप एक बार मैं अरेंज करता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए जी, इसी पिछला जो भी क्वेश्चन किया था उस टाइप का क्वेश्चन एक और हमारे पास है। इफ x = क्या दिया हुआ है √3 + 1/2, है ना। आगे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x³ + 2x² - 8x + 7 निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कोशिश यही करेंगे कि पहले उसको सिंपल वे में किया जाए, और जो पैसा जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वे में वैसे ही ट्राई करते हैं। तो 2x - 1
रूट 3, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना 4x इक्वल टू 3 है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा है ना। हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है दिया हुआ, तो इतना अगर 0 हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को पहले लिखोगे क्या निकालना है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब इसके बाद जो स्टेप होगा उसको न लिख करके हम उसके पहले बार बार लिख लेते हैं है ना। तो इसमें कॉमन क्या होना चाहिए हम लोग का 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। तो यहाँ से अगर x कॉमन यहाँ से लेते हैं तो कितना होगा 4x क्यूब, ब्रेक कैसे करोगे माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और कितना माइनस 2x है ना। तो माइनस 2x अगर होगा तो फिर से हम क्या देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, कर सकते हो क्या, नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे भी चलेगा हम लोग का। अब यहाँ से बच के आ जाएगा हम लोग का, देखो तो चाहिए क्या माइनस में आ गया ना हम लोग का, ये माइनस में आ गया है, हमें चाहिए प्लस में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे 6x स्क्वायर करेंगे क्या, तब ना हम लोग को आएगा। हाँ तो बात बिल्कुल सही है यार, 6 तो करना ही पड़ेगा। हाँ 6 तो करना ही पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, 4x की तो हो गया माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया। तो 4x स्क्वायर यहाँ भी रखना अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे यार, माइनस से मत कर लो यहाँ पे 2x स्क्वायर ना, 2x स्क्वायर, थिंक अबाउट दैट। ऐसा करना है कि यहाँ पे फिर से हमको आ जाए है ना, इसको ब्रेक करने के बाद। तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, तो एक तो है कि 6 स्क्वायर यहाँ पे होगा, लेकिन अगर 6 होगा तो यहाँ पे हमको 4 आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, टिंग 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 टिंग, थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसको, थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग कहाँ पे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना। तो अब क्या करते हैं, ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ से हम 2 बाहर लेकर के इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में अब हम जो जाएंगे, जो वैल्यू निकालना था हम लोग का सही निकालना था, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना मे भी ईजी हो जाएगा है ना। तो कभी कभी ऐसा आते रहता है हम लोग का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग भी करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनते आ रहा था। अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं, एक स्टेप लिखने पहले बाद में लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर क्या करते हैं, आपको 4 चाहिए ना, तो 2x मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर हो गया, 4x क्यूब हो गया है ना, और माइनस कितना 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस 2x हो गया। तो माइनस फिर से हमको लाना इतना ही है यार, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 लाना है। तो देखो तो माइनस 4x स्क्वायर अब यहाँ से ईजी है, तो ऐसा करते हैं 6x स्क्वायर कर लेते हैं प्लस में, तो अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का 3 होगा है ना, तो माइनस 6, तो बिल्कुल अब बन जाएगा हम लोग का माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस 3 यहाँ पे तो करेंगे, माइनस 3 भी होगा, एंड क्या होगा फिर प्लस नहीं प्लस 10 करना पड़ेगा है ना खुद से, तब ना हम लोग को निकल के आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना होगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x माइनस 3 प्लस 10 डन डन। यहाँ पे 10 लिख देंगे खुद से हम, यानी क्या होगा हम लोग का जो वैल्यू 0 दिया हुआ है सर, आप ही तो निकाला थे अभी, यानी कि 2x इंटू 0 ये भी 0 निकल के आ जाएगा प्लस 10, यानी कि वैल्यू कितना निकल के आएगा हम लोग का 10 निकल के आ जाएगा। अब आप देख सकते हो बिना क्वेश्चन को ज़्यादा डिबेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ क्या करना था। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ वाला पार्ट जो बेसिकली क्या है उसको हम सिंपल और करना था, बाकी इससे बढ़ गए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कभी कभी लगता है आप लोग का है, तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई अगर हो रहा था तो हम सिंप्लीफाई करके आसानी से निकल के आ गया। ठीक है, अब जो है रेशनलाइजेशन के लास्ट 2 क्वेश्चन जो बेसिकली क्या है उसको और मूव करते हैं। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया है तो एक्सपोनेंट आज कंप्लीट हम लोग को नहीं हो पाएगा, तो एक लेक्चर और बचेगा रेशनल नंबर, दैट मीन्स की नंबर सिस्टम पे।
देख सकते हो रेशनलाइजेशन फैक्टर तो इजी है यार, 1√3 का कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा, है ना, कट के 1 हम लोग को आ जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि √5 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो कितना √5 का 1/√5 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है आप लोग के, छोड़ कर नहीं आना है, वो ऑब्जेक्टिव कभी कभी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ए निकालना हमको है, बहुत ईजी है ना, रूट के अंदर है ए, √8 है प्लस √5 है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब स्क्वायरिंग करना आप लोग के लिए सहूलियत होगा, कि स्क्वायरिंग करने से आसानी से बन जाता है। आप लोग को देख सकते हो स्क्वायरिंग कर तो रूट खत्म हम लोग को हो जाएगा, तो 13 माइनस a√10 यहाँ पे लिखना भी आप लोग को है एग्जाम वगैरह में। अब इसको स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर करेंगे, √8 के स्क्वायर यानी कि 8 प्लस 5 प्लस कितना 2√40 निकल के आ जाएगा। तो हमें ए निकालना है ना आसानी से, तो इसको तो काट सकते हो तुम, इधर जाएगा ऐसे भी तो -a × √10। अब इसको देख लो कितना 4, 10 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकल के तो 4√10 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या देखें कटेगा, यानी कि a = -4। ठीक है, तो आज के लिए इतना, रेशनलाइजेशन कंप्लीट। आई होप सो कि इसमें ज़बरदस्त आप लोगों को मज़ा आया होगा। सारे जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, इसमें अब रेशनलाइजेशन में डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर डाउट बचेगा भी तो क्लियर कब होगा, जब आकर बुक जा करके आप लोग को कंप्लीट बनाना है। जहाँ तक RS अग्रवाल में रेशनलाइजेशन तक दिया हुआ कंप्लीट आप लोग को बनना चाहिए, और NCERT कंप्लीटली एक्सपोनेंट वाला पार्टशिप छोड़ करके बाकी सारा आपको बनेगा, है ना। तो RD शर्मा भी आप लोग कंप्लीट बनेगा रेशनलाइजेशन तो एक्सपोनेंट के छोड़ करके। तो आई होप सो कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग को लाइक जरूर करना है ना, कमेंट करना है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़े, ताकि इसमें और हम नए अमेजिंग कंटेंट लेकर आते रहें। जो बच्चे क्लास 9th में एग्जाम देने वाले हो, 10th में एग्जाम देने वाले हो, या आगे अगले साल देने वाले हो, उसके लिए भी क्या करना है, इस वीडियो को वहाँ फॉरवर्ड करना है, ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और 10th का बहुत जल्दी नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड जो बनाएंगे 9th और 10th का वीडियो में, वो हम लोग का रियल नंबर क्लास 10 का चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे, है ना। इसी तरीके से हम क्या सोचे हैं कि 9th और 10th, जैसे कि ट्रिंगल मान ली 9th में स्टार्ट करेंगे, तो 10th का भी हम क्या करें, जैसे ट्रिंगल क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, तो फिर 10th का भी हम साथ में खत्म करें, ताकि कंसेप्ट दोनों को क्लियर हो सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।